तो शोभित, आपका एग्री एस्पायर की यूट्यूब फैमिली में हार्दिक स्वागत है। तो अपना परिचय दीजिए पहले। थैंक यू सर। मेरा नाम शोभित गुप्ता है सर। मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट से। सर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि पत्थर कॉलेज नाम से जानी जाती है, कानपुर में स्थित है, वहां से जी। मैंने किया है। बीएससी हॉर्टिकल्चर सर। अच्छा, बीएससी। ओहो, आप एलाइड से हैं। जी सर। ओह। 2016 से 20 पास आउट। अच्छा, 2016 से 20 वाले बैच के थे आप। यस सर, यस सर। अच्छा, तो अभी आप कौन सी बैंक में सेलेक्टेड हुए? सर इस साल मेरा जो है पंजाब नेशनल बैंक में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो ये यस सर। बताइए कि आपका कौन से अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ? सर ये मेरा पांचवा अटेम्प्ट था, जबकि ये सर तीसरा इंटरव्यू था। अच्छा, तीसरा इंटरव्यू लगातार, यानी कि आपने तीसरा इंटरव्यू दिया था और ये आपका पांचवा अटेम्प्ट है। यस सर, यस सर। तो फिर कैसा अभी आपको फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? अब आपकी पोस्टिंग का है और आपका कैसा तो फील लग रहा सर पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, अयोध्या सर्कल में। है? अच्छा अच्छा। बढ़िया, बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, तो अभी आप अपने बीएचके में ही हैं? जी सर, अभी फ्लैट में है, अभी अपने जो रूम है, लीज रिकमेंडेड रूम है, हाँ जो बैंक की तरफ से होता है सर। हाँ। बैंक प्रोवाइड करती है, 8500 रुपये बैंक प्रोवाइड करती है इसका रूम का। अच्छा अच्छा। तो बाकी जी अभी सर। आपको कितने 2 मंथ हो गए कंप्लीट? जी सर, तो 2 महीने हो गए। अच्छा, तो बाकी सैलरी वगैरह किस तरीके का क्या रहता है? क्या क्या अलाउंसेज है सैलरी सर सैलरी? ये सैलरी सर इस समय इन हैंड सैलरी है 74,000। अच्छा, 74,000। इसके बाद सर 15 से 20 हजार रुपये अलाउंस अलग से मिलते हैं। अच्छा, अलग से बाकी और इसके बाद सर जो जो ब्रांच होती हैं उसका अलाउंस अलग होता है, जितने दिन आप मैप ब्रांच जाते हैं, बेस ब्रांच से हटकर। हम्म। जैसे जैसे कि सर मुझको 2 ब्रांच मिली है, तो उसका 1800 रुपये पर डे मिलता है, जितने दिन आप अपनी मैप ब्रांच जाएंगे। अच्छा अच्छा। जी सर। तो ये बताइए, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपने 5 अटेम्प्ट दिए और आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये जी सबसे सर। पहले तो यही बच्चों का डाउट रहता है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो देख पा रहे हैं हमको, उनका यही डाउट रहता है कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता है, प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस रुक जाता है, मेंस के बाद फिर ओवरऑल इंटरव्यू के बाद जो है उनकी कहानी डगमगा जाती है और वो फाइनल में आउट हो जाते हैं। तो फिर ये बताइए कि प्रीलिम्स से करते हैं तो प्रीलिम्स कहाँ से आपने पढ़ा था, आपने मेंस कहाँ से पढ़ा था, और आपने किसकी गाइडेंस है और किसके नोट्स पढ़े, ये आप मुझे सबसे ब्रीफ में बताइए थोड़ा सा। जी सर, बात करें सर आईपीएस एफओ के पैटर्न की, जैसे प्रीलिम होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो जी। प्रीलिम्स में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। तो सर मेन चीज ये होती है कि हमको ये देखना होता है कि किस पैटर्न पर एग्जाम फॉलो कर पा रहा है। जैसे प्रीवियस पेपर को आप देखिए पहले। जी। तो प्रीवियस पेपर तो मिलते नहीं है सर, नहीं ना। एग्जैक्ट जो पेपर होता है वो नहीं निकल पाता, लेकिन जो बिल्कुल। वेबसाइट से मॉक मॉक टेस्ट होते हैं, उसके माध्यम से आपको लेवल का पता चल जाता है। जी। जी, जैसे सर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में सर मेन चीज ये है कि जब तक आप इंग्लिश में लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि सर हम्म। वो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज सर, इंग्लिश में अगर आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छा है, तो आप भाषा में पकड़ बना लेंगे, तो आपको एरर डिटेक्शन में भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। अब ये हो गया। इंग्लिश रीडिंग रीडिंग अच्छी करने के लिए सर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पर रीडिंग करिए, उसमें जो वोकेबलरी आती है उसको आप राइट डाउन करिए। क्योंकि सर जो भी आर्टिकल आते हैं वो राइट दो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे सोसाइटल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, या इकोनॉमिक रिलेटेड हो गया, इससे बाहर हम्म। कोई इशू नहीं होता। अच्छा। जब आप 3 महीने वोकेबलरी लिख देंगे, तो आपकी वर्ल्ड पावर मजबूत हो जाएगी, तो आपको सेंटेंस समझ में आने लगेगा कहना क्या चाहता है। ओके, तो यानी कि ये कहना चाहेंगे कि आपने इंग्लिश को अपना सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान दिया, आपने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया? जी सर, इंग्लिश में एडिटोरियल के लिए आशीष करके, आशीष एडिटोरियल है और हाँ। वाईटी एडिटोरियल है। चलिए, वाईटी। तो आपने उनको फॉलो वाईटी किया और था? आशीष। हाँ। जी, और इसके बाद सर और जो भी बेसिक इंग्लिश है, तो उसमें निमिषा बंसल हैं, 120 रूल ऑफ ग्रामर। बिल्कुल बेस्ट है उसको भी यहाँ हमने पे। फॉलो किया सर। जी। अच्छा, और बाकी कॉन्ट और रीजनिंग? क्वांट रीजिंग में सर, जैसे क्वांट की बात करें, तो उसमें शांतनु सर है, अड्डा 24/7 के। हाँ। और रीजनिंग में सौरभ सर हैं, अंकुश लांबा जी हैं। हाँ, अंकुश लांबा जी हैं। और हाँ, मैं तो उसमें कॉन्ट से में आशीष अरोड़ा सर है, कौशिक आशीष मोहंती अरोड़ा सर है। भी हैं। हाँ। हैं तो सर बहुत, लेकिन ये है कि आपको कौन समझा पा रहा है, मैटर ये करता है ना। हाँ, बस तो आपने जैसे अपना। एक अच्छे से जी एक अच्छा से अच्छा टीचर नहीं समझा पाता अच्छे स्टूडेंट को, एक खराब खराब से टीचर भी एक अच्छे स्टूडेंट, कमजोर स्टूडेंट समझा ले जाता है, मैटर ये करता है। मैं ये करता। तो दूसरी आप चीज सर ये, जैसे रीजनिंग। जी जी। जैसे रीजनिंग में जैसे पजल वगैरह जब। रीजनिंग में ये होता है कि सर हर 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 स्टूडेंट
सब टॉपिक पढ़ के जाता है, लेकिन वहाँ हमें सिलेक्शन करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरी चीज पॉइंट। तो टाइम, जी टाइम का इशू भी होता है, 40 मिनट रहते हैं, 50 क्वेश्चन करने होते हैं। हम्म। इस छात्र गलती कहाँ कर जाता है सर, कि जो है वो सारी प्रकार की पजल पढ़ के जाता है, मशीन इंप्रूव पढ़ के जाता है, सब कुछ पढ़ के जाता है, लेकिन उसमें से पिक नहीं कर पाता कि कौन सा मुझे करना है, कौन सा नहीं करना है। ओके। और उसे उसमें फंस जाता है वो। उसमें फंस जाता है और फिर टाइम निकल जाता है, और एक बार टाइम टाइम निकलने के बाद निकल वो जाता है, पार्ट दोबारा खुलता नहीं है। दोबारा सबमिट हो खुलता जाता नहीं है, है, दोबारा खुलता नहीं, वो सबमिट सबमिट हो हो। जाता जी। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का अंतर ये है कि आप क्वेश्चन कौन सा पिक कर पा रहे हैं। है। ओके। और बाकी क्वांट में? क्वांट में सर जैसे डीआई आती है, इसके बाद जो हाँ। है नंबर सीरीज आती है, क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। हाँ। ठीक। इसमें सर अगर छात्र ज्यादा नहीं, अर्थमेटिक में परसेंटेज रेशियो और टाइम एंड वर्क दो तीन अगर मजबूत हैं उसके, तो वो डीआई टैकल कर ले जाएगा। इसके बाद नंबर सीरीज आती हैं, ज्यादा कठिन नहीं आती हैं, क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आराम से उसकी कटाप 25 नंबर तक आ जाएंगे। अच्छा, उसकी प्रैक्टिस अगर अच्छी खासी है तो हाँ, तो 25 नंबर तक सर कोई इशू नहीं होता, आराम से ले आएगा वो। आराम से ले। उसके लिए सर जैसे क्वांट में है, बेसिक टेबल और मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस ये थोड़ा स्ट्रांग होनी चाहिए। हम्म। जी। और ये हो गई आपने मतलब पूरा तरीके से प्रीलिम्स के लिए आपने बताया। और सेकंड, जी। अब सबसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है मेंस। हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे बताइए। जी जी सर, और इसमें प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज का भी रोल रहता है कि आप टेस्ट सीरीज कौन से लेते हैं। अच्छा। तो जैसे सर ओली बोल्ड की टेस्ट सीरीज है, मेरा मेरा जहाँ तक अनुभव कहता है, ओली बोल्ड हो गया, या हाँ। एक होती है प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज है, वो एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल बिल्कुल हूबहू उसका पैटर्न एग्जाम लेवल का रहता है, ओली अच्छा, बोल्ड। उसी तरीके से मॉडरेट टू हाई रहती हाँ बिल्कुल, जैसे एग्जाम में आता है वैसे ओली बोल्ड की टेस्ट सीरीज बेस्ट है। है। अच्छा, एक चीज और पूछना है, जैसे ये मेरा भी डाउट जी। था और स्टूडेंट्स का भी बहुत सा डाउट है कि जैसे जो हम मॉक देते हैं ना, मॉक से हमारा जो रियल एग्जाम होता है उसमें ग्राफ गिरी जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ऐसा होता है आपके साथ भी? उसको सर मैं मेन 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 उसका बता रहा हूँ कैसे दिक्कत होती है। हम्म। क्या, क्योंकि सर जो स्टूडेंट होता है घर में प्रैक्टिस करता है टेस्ट सीरीज, वो हम्म। 40 मिनट का होता है सर। हम्म। तो 40 मिनट से वो लगाता है, प्रैक्टिस करता है, तो 40 मिनट के टाइम से वो टेस्ट सीरीज लगाता है घर में। जबकि सर एग्जाम में क्या होता है कि अगर 1-2 मिनट सिग्नेचर वाला इशू आ गया, या 1-2 मिनट टाइमिंग ऊपर नीचे हो गई, तो हम्म। 36-37 में जहाँ स्क्रीन आती है, 36-37 मिनट में, तो उसका थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 0, टाइम हम्म। हो गया 36, हम्म। तो वो पैनिक कर जाता है। तो इससे सर बचने के लिए क्या है कि आप मॉक टेस्ट जब घर में दीजिए, 35 की टाइमिंग लगाइए, 35 मिनट। अच्छा, 35। तो उससे सर क्या होगा कि अगर वहाँ स्क्रीन में आपके मेन एग्जाम में 35 मिनट दिखेंगे, आपके क्वेश्चन 0 होंगे, तो आप कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम टेस्ट सीरीज भी 35 मिनट से किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। तो आप पैनिक नहीं होंगे वहाँ। अच्छा, ये आपका एक्सपीरियंस जी है। 5 मिनट थोड़ा सा पाँच जी 5 मिनट लेस लेके चलिए, तो आप वहाँ पैनिक नहीं होंगे। अच्छा, आप पैनिक नहीं होंगे, आप आराम से अपना 40 मिनट को यूटिलाइज कर लेंगे वहाँ जी। पे। क्योंकि अच्छा। सर होता नहीं, स्क्रीन खुलती है 1-2 मिनट थोड़ा सा हाथ बैठाने में लग जाता है, और अब जो है कोई कोई बीच में साइन वाइन हो गया, अंगूठा लगने वाला, ये सब चीजें होती हैं। तो बीच में वो तो आते ही रहते हैं। हाँ, तो वो टाइम का इशू थोड़ा सा वहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपने मतलब एक तरीके से प्रीलिम्स का बताया कि जो भी अगर फ्रेशर जिसका फर्स्ट जी अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट में है, जो फ्रेशर तैयारी कर रहा है, तो प्रीलिम्स अगर आपके अकॉर्डिंग करता है तो मे बी वो 50, जी 45 या 50+ स्कोर बढ़िया से कर सकता है। आराम से 25 रीजनिंग, 25 में मैथ में, और इसके बाद 10 नंबर आराम से इंग्लिश में ला सकता है। मतलब 60 क्वेश्चन वो अगर आराम वो, से अपने लीड बना के चल सकता जी बिल्कुल बिल्कुल सर। है। अच्छा। बस उसका सिलेक्शन क्वेश्चन का अच्छा होना चाहिए, कौन सा वो सिलेक्शन कर रहा है क्वेश्चन का, कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, ये आना चाहिए उसको। ये आना चाहिए। और आपने इंग्लिश का बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाओ। ठीक है, बार बार जी एडिटोरियल पढ़ो। और द हिंदू, पहले सर। द हिंदू मत पढ़ो, पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। द हिंदू डिफिकल्ट है थोड़ा। जी हाँ, हाँ, सर, बताइए। मेन चीज ये होती है ना, इंग्लिश में क्या होता है कि लोग 3 महीने समय देना ही नहीं चाहते हैं रीडिंग। क्यों? क्योंकि सर उसका भी रीजन है, क्योंकि उन्होंने हिंदी मीडियम से, मोस्टली स्टूडेंट हिंदी मीडियम से आते हैं। मोस्टली है। अब हिंदी मीडियम से अचानक इंग्लिश में कन्वर्ट होना है। बहुत बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, तो वो उसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सेंटेंस कहना क्या चाहता है, कौन सा नाउन है, किसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव कौन सा है, कौन सा सेंटेंस आगे लग रहा है, पीछे कौन उसके आना चाहिए, आर्टिकल क्या है, ये सब चीजें बेसिक। इसके बाद सेंटेंस को ब्रेकिंग टेक्निक आनी चाहिए, सेंटेंस कहना क्या चाहता है, तोड़ तोड़ के उसको पढ़िए पहले आप। अच्छा, बिल्कुल। और ठीक। मीनिंग मीनिंग छात्र छात्र क्या है सर, मीनिंग नहीं लिखना चाहता, मीनिंग लिखना नहीं चाहता वो। नहीं चाहता है, और वो यही चाहता है कि जैसे एकदम में इंग्लिश, जैसे कोई नोटिफिकेशन आए तो इंग्लिश 15-20 दिन में कट ऑफ निकल जाए, लेकिन वैसा फिर हो नहीं 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 पाता। निकल पाएगी, नहीं निकल नहीं निकल पाएगा। पाएगी सर।
जैसे सर आप समझिए कि जैसे कोई मैंगो लिखा है, चाइनीज भाषा में मैंगो लिख दिया जाए, लेकिन चाइनीज भाषा है, हम्म। लिखा मैंगो ही है, लेकिन सर उसमें आप समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा है, लेकिन सरल है, लिखा सरल है। लेकिन जब आपको चाइनीज भाषा ही नहीं आती तो कैसे समझ पाओगे? नहीं आती। तो हाँ वही यार। इंग्लिश में भी, जैसे हम लोग छोटे थे सर, गद्यांश आया करता था हिंदी में, आता तो बहुत अच्छे से, हाँ। तो बिना पढ़े हम कर देते थे, बिना बिना पढ़े कोई दिक्कत नहीं, गद्यांश तो कर ही ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि सर हम छोटे से उस भाषा में, हिंदी भाषा में सहज थे अपने आप में। बिल्कुल, जैसे आपने गद्दांश की बात करी, तो मैं जब हाँ RRBSO दिया था उस पहला अटेम्प्ट, तो उसमें क्या हुआ था, जी हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आता है, मेरा मन था मैं इंग्लिश तैयार बिल्कुल करके गया, तो मैंने उसमें स्विच बिल्कुल। कर दिया और हिंदी कर दिया, तो हिंदी में 19 नंबर आए। आप सोचो, गद्यांश आए हुए जी बिना पढ़े, क्यों? मतलब बहुत ईजी, क्योंकि बिना वो मेरी पढ़े पकड़ है। उसकी आपने एक और प्रैक्टिस नहीं की, क्यों? क्योंकि आप छोटे से हिंदी भाषा से सहज हैं। सहज है। ये इसी तरह इंग्लिश भाषा को भी आपको भाषा की तरफ ट्रीट करना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। बिल्कुल, मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको जी कोरिलेट करोगे तो इजीली तरीके से आपका कट ऑफ भी निकल जाएगा और आपका आराम से, प्री भी क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आराम, 10 नंबर इंग्लिश में आराम इजिली लाए जा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टूडेंट जो भी सुन रहा है, हमारी हमारी और शोभित सर की जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहा है, अगर वो उनके और हमारे कहने पे चलेगा तो उसका प्रीलिम्स को रोक नहीं सकता। नहीं रोक सकते सर। पच्चीस अगर नंबर मैथ में, 25 नंबर रीजनिंग में, 10 नंबर क्वांट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आराम से आ जाएंगे उसके। आराम से आ जाएंगे, लेकिन उसको 3 महीने सर 4 महीने लगातार इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी, तोड़ तोड़ के सेंटेंस को पढ़े धीरे धीरे, हम्म। थोड़ा सा 3 महीने उसको मीनिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हम्म। आराम से उसका हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गई अभी लेकिन अभी सर आपने। ये है कि स्टूडेंट स्टूडेंट 3 महीने लगातार कौन सी मीनिंग लिखता है, कोई बताए? कोई एक स्टूडेंट बता दे कि हमने 3 महीने मीनिंग लिखी हो, उसको रिवाइज किया हो, उसके बाद सिलेक्शन ना हुआ हो। सर तीन अ, महीने मीनिंग लिखने का मतलब है कि सर कोई मीनिंग छूटेगा नहीं पेपर में। 3 महीने का मतलब हो गया बॉस 90 डेज, और 90 डेज 90 डेज पढ़ ली वो, अगर पर डे का मीनिंग लिख 90 डेज रहा है। का मीनिंग का मतलब कि आई थिंक 10,000 मीनिंग्स हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे उससे। अगर सर 10 10 मीनिंग, रोज 20 मीनिंग आती हैं, तो हाँ, जोड़ लीजिए आप, 90 गुणे 20 कर लीजिए, 1800 कितना हो गया? वही लमसम 1,800 के आसपास। 1800, 2000 मीनिंग अगर उसने लिख दी लेटेस्ट की 3 महीने की, तो हाँ। एडिटोरियल से मीनिंग उस ये पेपर में एग्जाम में बाहर आती ही नहीं है, उसकी समझ इतनी अच्छी हो जाएगी, वो हम्म। आराम से रीडिंग कंप्रीहेंशन टैकल कर ले जाएगा, क्लोज टेस्ट कर ले जाएगा, फिर इन द ब्लैंक्स कर ले जाएगा, सब कुछ कर ले जाएगा वो। कुछ कर लीजिए जाए। जी। तो इस बार वाला जो अभी आपका सिलेक्शन हुआ, इसमें आपके इंग्लिश में कितने नंबर थे? इस बार से मेरे 12.75 नंबर थे। अच्छा, मतलब 12.75 का मतलब करीब आपके 25 क्वेश्चन ठीक थे। जी जी, लगभग 39 मैंने किए थे, 39 39। के। अच्छा अच्छा। जी बाकी बड़ा अच्छा लगा कि आपने प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से ब्रीफ में बताया हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनको हेल्पफुल होगा। अब जी हम बात करते हैं मेंस की, जो हमारा हमारा जी बैकग्राउंड भी में एग्रीकल्चर है, उसकी बात करते हैं कि मेंस में आपने कैसे प्रिपरेशन की, और मेंस कोर एग्रीकल्चर एलाइड स्कीम कैसे पढ़ी, किसका आपने सोर्स फॉलो किया, ये आप ब्रीफ में बताइए मुझे। जी सर। जैसे जी। सर मेंस की बात की जाए तो सर हमारा बैकग्राउंड हॉर्टिकल्चर था। जी हाँ। तो एग्रीकल्चर एएफओ में 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें सब सब्जेक्ट आते हैं, एग्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, सॉइल साइंस। तो हम्म। कुछ कुछ सब्जेक्टों में हमारी पकड़ उतनी अच्छी नहीं थी शुरुआत से, जैसा कि हॉर्टिकल्चर से पढ़े थे हम, हम्म। इसीलिए सर हमको समय लगा। और कुछ हमारे अंदर कमियां भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही सब सही थे। हम्म। तो उसी कारण हमको समय भी लगा। हम्म। लेकिन सर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई नया स्टूडेंट है, तो अगर वो सही तरीके से किसी वीडियो कोर्स के माध्यम से, अगर उसकी समझ नहीं है, स्वयं नहीं समझ पा रहा, तो एक हम्म। वीडियो कोर्स ले ले, किसी भी कोचिंग का ले ले, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, कोई चंडीगढ़ ले ले, या बिहारदाल ले ले, या एग्रीमेंटल ले ले, या इंडियन आईक्यू ले ले, किसी का भी ले ले। हम्म। तो अगर वो उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहा है, और हम्म। क्वेश्चन पेपर को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको एनालिसिस करके, किस टॉपिक से किस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको पैटर्न फॉलो करके पढ़ रहा है, तो हम्म। 40 से 45 क्वेश्चन आराम से मेंस में किए जा सकते हैं, जो कि सिलेक्शन के लिए पर्याप्त हैं। हम्म। सर क्योंकि आप प्रीवियस एनालिसिस देखेंगे तो क्वेश्चन उसी थीम से, उसी टॉपिक से आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, और आप थोड़ा 5 साल सा। के क्वेश्चन पेपर उठाइए, हम्म। उसमें हर हर 5 साल में उस क्वेश्चन से कितने टॉपिक, उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया उसका टॉपिक पढ़िए, जो हम्म। ऑप्शन आया है उसका उसका टॉपिक देखिए, उसी हम्म। से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है हर बार पेपर में, ये मैंने देखा। बिल्कुल। और सर 10 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ द रेंज होते हैं, उसकी कोई रेंज नहीं होती, वो कोचिंग वाले जब वो क्वेश्चन आ जाते हैं तब ऐड होते हैं उस साल, नेक्स्ट ईयर। ओके, हाँ वो तो तो मैं आप देख उसके पा पीछे मत भागिए, आप दिमाग में बैठाइए कि हमको 50 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन नहीं करने। और जो 10 10 क्वेश्चन सर आते हैं, वो कहीं ना कहीं 2 3 क्वेश्चन आप ऐसे कर ले जाएंगे, वहां क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही उसका आंसर छिपा रहता है, जो नए क्वेश्चन आते हैं।
अच्छा, तो बेसिक क्वेश्चन जी जो है वो अप्रोक्स 20 से 25 रहता हो। जी, वो सर किताबों से भी आ जाएंगे, नेमरा सुंडा है या, लेकिन सर आर के उसमें से शर्मा। ये है कि उसमें कटाप आप, हाँ, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो, कटाप भले ही क्लियर हो जाए, हाँ आपको लेकिन। कोई ना कोई कोचिंग सोर्स, एलाइट सोर्स, जैसे TNAU है वेबसाइट, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, हाँ, तो फिर उसके लिए लेकिन सबसे आप अगर समझ लेते हैं स्वयं से, आपकी समझ अच्छी है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप एक किसी भी कोचिंग को फॉलो करके, क्योंकि सर होता क्या है ना, अपने मन से पढ़ने में और जो सामने वाला समझा रहा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये तो है, क्योंकि आप जी अगर आप वीडियो देख के पढ़ रहे हो और आप सेल्फ जी नोट्स बना के पढ़ रहे हो, उसको रिवीजन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और तीनों को इकट्ठा कर जी, लोगे ना तो फिर भाई उसका लेवल अलग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड। हाँ, क्योंकि सबसे मोस्ट जी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। है कि जी आपने जैसे आप बीएससी हॉर्टिकल्चर से हो, और बीएससी जी बिल्कुल सर। हॉर्टिकल्चर वाला जो है वो बंदा, और आपके मेंस पे स्कोर कितना था? इस बार सर 40.25 नंबर थे मेरे, बहुत अच्छे बढ़िया नंबर। स्कोर, मतलब हम समथिंग 40 से ऊपर, जी मतलब 41 के अप्रॉक्स आपके नंबर आए। तो अब जी आप जी सोचो, बीएससी हॉर्टिकल्चर आप एलाइड के होने के बावजूद भी आपने जो स्कोर किया है ना, वो मतलब तारीफ के काबिल है। बिल्कुल मतलब क्योंकि वो आपकी मेहनत, आपके जज्बे के चक्कर में आज ये है कि आपने सर। 40। ये भी है कि सर हमने जो है, हमारे जो पांचवें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, उसका मेन रीजन ये भी था कि हमने गलतियां स्वयं की, फिर उन गलतियों से सीखा, सीखा। तभी समय लगा। लेकिन हम चाहते हैं जो भी स्टूडेंट हमको सुन रहे हैं, वो हमारे द्वारा की गई गलती ना करें, वो हमसे सीख के, या मतलब जो भी हमने बताया कि स्वयं गलती ना करें, नहीं तो उसमें समय भी लगता है ज्यादा। हम्म। इसी को सर अनुभव कहते हैं, बाकी अनुभव ऐसा थोड़ा है कि बाजार में मिलता है, अनुभव इसी को नहीं कहते हैं। नहीं, जैसे जैसे आपने पिछले 4 अटेम्प्ट में जो एग्रीकल्चर पढ़ा, उसमें गलतियां क्या किया आपने? सर गलतियां ये थी कि सिली हाँ। मिस्टेक हमसे होती थी कि जो हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते थे। थोड़ा जी। क्वेश्चन पढ़ा, हाँ। क्योंकि तो सर लंबे लंबे क्वेश्चन आते थे, 4 लाइन क्वेश्चन आया, ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया, नीचे कुछ और कह रहा है, हमने आंसर कर दिया। हाँ। तो सिली मिस्टेक बहुत हुई है हमसे सर। अच्छा, सिली मिर्चेक बहुत हुई है वहाँ। जी अच्छा, तो बाकी आपने नेमरा सुंडा, अरुण कत्यायन वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड, SN गुप्ता और RK शर्मा जैसी बुकों को तो पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से। जी जी बिल्कुल सर, आर्ट। मेरा ये था कि मैं कंबाइंड नोट्स बनाता था अपनी स्वयं की, जैसे अच्छा। 3 किताबें हो गई, इसके बाद एक दो कोचिंग मटेरियल हो गए, उसको कंबाइन करके अपने नोट्स, स्वयं के नोट्स बनाता था। अच्छा, स्वयं आपने मतलब सेल्फ नोट्स बना के आपने पूरा पढ़ा है। जी, अच्छा, ये बिल्कुल बात। बिल्कुल सर। और फिर उसको बार बार, अब मतलब आपने 5 साल, मतलब 5 अटेम्प्ट दिए, तो 5 अटेम्प्ट में आपने नोट्स को कम से कम 10-12 बार तो पढ़ ही लिया होगा। बिल्कुल सर, हर बार, लेकिन सर मेरा ये था कि मैं हर बार नई नोट्स बनाता था। अच्छा, हर बार ने नोट्स बनाते? ये जी तो सर एक जी, यूनिक अगर बात है। सर एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बार हाँ। सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगले साल मैंने उसी मॉडिफाई कर दिया, फिर नहीं बनाता था, नई तरीके से फिर पढ़ता था। क्या बात है यार, मतलब हर बार को एक दो उसको महीने फिर सर रिजल्ट आने के बाद, 1 2 महीने सर गारमेंसी में रहते थे, हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। कि चलो ठीक है, दुख दुख मना लिया, ठीक है, इसके बाद फिर लगते थे। फिर एक एनर्जी लाते थे अपने अंदर। जी वो सब चीजें सब, कई सारे सीनियर रहे हमारे साथ जो सहयोग करते रहे, लेकिन सर कुछ सीनियर थे ऐसा, जो है बीच में एक हादसा हुआ, बताया हाँ। था आपसे हम हाँ, पर्सनली। वो वाला हादसा जो हुआ तो वो वो भी थोड़ा दुखद 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 था। बहुत दुखद था। वो भी लड़का बहुत डेडिकेटेड जी था। जी जी सर। लेकिन बेचारा पता नहीं किसी कारणवश उसका देहांत हो गया। बहुत बुरी बात, मतलब जी सुनने को मिला मुझे। जी, वो सब क्या कहते हैं, सीनियर थे हमारे, हम उन्हीं के, मतलब उन्हीं के नक्शे कदम चला, हम उन्हीं हाँ। सीखे। तो जी सर। और बाकी ये बताइए कि जो मेंस में हमारा, जैसे अभी आपने नोट्स की बात करी, आपने मतलब बहुत अच्छे से बताया कि नोट्स का काफी नोट्स हो, काफी जो सोर्सेस को मिला के मैं अपने नोट्स बना लेता था। ठीक है, और उसको जी फिर हर बार नए तरीके से लिख के पढ़ता था आराम से। अब सेकंड थिंग ये है कि टेस्ट सीरीज का जो एग्रीकल्चर में है ना, वो बहुत बड़ा फंड है कि टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है। तो टेस्ट सीरीज और क्विजेज क्विजेज में क्या डिफरेंस है? या क्विजेज जो है अच्छी है या टेस्ट सीरीज अच्छी है, क्या मतलब है इसका? या टेलीग्राम की क्विजेज सर, अच्छी हैं? टेस्ट सीरीज और क्विज आपके क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट को डेवलप करती है। अच्छा, ठीक है। आप जब वहाँ मेन एग्जाम बैठेंगे, तो आपको जब वहाँ क्वेश्चन लंबे लंबे आएंगे, हम्म। लेंथी क्वेश्चन आते हैं, 4 लाइन का, 3 लाइन का, जब आप हम्म। टेस्ट सीरीज देंगे तो आप उन क्वेश्चनों से पहले से हैबिचुअल रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मतलब पहली बार इससे फेस कर रहे हैं, आप हैबिचुअल रहेंगे, आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। अच्छा अच्छा। और दूसरी चीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लगाइए, जैसे आप एनिमल हस्बेंड्री में ले लीजिए, बफेलो है तो बफेलो हम्म। की टेस्ट सीरीज क्विज लगाइए, हम्म। कैटल की लगाइए, गोट की लगाइए, शेप के। उससे आपकी क्वेश्चन को टैकल करने की हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा,
तो सॉइल साइंस आप। में है, सॉइल एग्रोनॉमी में है, तो टॉपिक वाइज जैसे एग्री टॉपर एकेडमी करके एक हाँ हाँ वो शायद। है, हाँ। तो एटीए, हाँ। तो उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। और चंडीगढ़ की भी है, सब तमाम कोचिंगों की टेस्ट सीरीज जो हाँ। चैप्टर वाइज होती हैं, टॉपिक वाइज होती हैं, उनको आप लगाइए, तो उनसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। अच्छा आपका है। जी। तो और आप। टेस्ट सीरीज केवल यही है कि आपको क्वेश्चन टैकल करने की आदत डालती है, और जो है नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, और कितनी हमारी एक्यूरेसी आ रही है, ये सब देखने के लिए होती है। बस हो हाँ गया। वही वही है कि मतलब जी और आपने पर्टिकुलर जो है किसकी टेस्ट सीरीज फॉलो की थी और क्विजेस वगैरह किसकी सर, मतलब। हाँ। मैंने सर ऐसी कोई कोचिंग नहीं बची जिसकी मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली है। 5 साल हो गए अरे सर, अनुभव तो बहुत है। हाँ जी। वही वो मैं समझ पा रहा हूँ कि साल। ऐसी कोई जी। कोचिंग बची नहीं जिसकी टेस्ट सीरीज ने ली नहीं। न ली है। मतलब आपको फिर ऐसा कंटेंट अगर देखा जाए तो किसकी सबसे बेस्ट लगी ताकि हम अपने स्टूडेंट को डिलीवर कर पाए जो उसमें थोड़ा सा आपको लगा जी कि सर। कंटेंट ठीक। जी, इसमें मैं 2-3 टेस्ट सीरीज का नाम लेना चाहूंगा, जैसे एटीए करके एग्री टॉपर एकेडमी, हम्म। और सर इंडियन आईक्यू की टेस्ट सीरीज बढ़िया है। हम्म। ठीक है। और इसके हम्म। बाद से चंडीगढ़ भी है, लेकिन थोड़ा सा उनका लेवल हाई रहता है, हम्म। तो स्टूडेंट थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं उनके भी, लेकिन थोड़ा सा हाई, लेकिन उनमें भी कैटेगरीफाई कर दिया है, इजी मॉडरेट हाई, तो वो चीजें हैं। अच्छा अच्छा। तो जी। मतलब कुल मिला के आपने बताया कि एसीसी हाई है, इंडियन आईक्यू ठीक ठाक है, उसके बाद आपने ये बताया कि अगर आपको एटीए। सब्जेक्टिव एटीए की अगर सब्जेक्टिव जैसे आपको किसी कंपटीशन की बुक के अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसको क्विजेज में देना चाहते हो तो उनकी टेस्ट सीरीज ले लो, उनका बिल्कुल एप्लीकेशन पे बिल्कुल। जाके अटेम्प्ट कर लो बढ़िया से। नेमला सुंडा की टेस्ट सीरीज चलती है, चैप्टर वाइज, बुक वाइज। आर के बिल्कुल। शर्मा की चलती है, और हाँ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की चलती है। एटीए में सब एग्री टॉपर एकेडमी में तीनों किताबों की टेस्ट सीरीज है, तीनों तीनों के पेज वाइज। पेज में बिल्कुल मैंने देखा। एक से एक रोज, मतलब शेड्यूल उनका जारी होता है कि 1 से 10 पेज का टेस्ट होगा, फिर 10 से 20 पेज का होगा, ऐसे करके। हम्म। जी। अच्छा ये हो गई। ये हमने मतलब अपने मेंस में पूरी जानकारी दी और फिर आपने इंटरव्यू की कहीं से की थी या फिर जैसे आपका मेंस हुआ फिर आप इंटरव्यू देने चले गए, कहीं आपने प्रिपरेशन की थी, कहीं मॉक दिया था। सर, इंटरव्यू में मैंने पीडीएफ कोर्स खरीदा था, हम्म। इंडियन आईक्यू का। अच्छा खरीदा था। जी। इसके बाद मैं क्या करता था कि अपने घर में एक शीशा था छोटा सा, हम्म। तो उसमें सामने उन्हीं क्वेश्चनों को अपने मन से दोहराता था, फिर उन्हीं क्वेश्चन का आंसर अपने मन से स्वयं करता था। मैंने कोई मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं दिया। अच्छा आपने मिरर के सामने अपनी अपनी प्रैक्टिस को करीब किया है जी। मतलब। हाँ, बस वही, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न देखा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, बैंकिंग से रिलेटेड या जनरल 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 से रिलेटेड। इसके अच्छा। बाद सर, क्योंकि क्वेश्चन इंटरव्यू आपके नॉलेज का पार्ट है ही नहीं, आप कैसे बात करते हैं सामने वाले से, किस वे हम्म। में बात करते हैं, हम्म। किस मोड में बात करते हैं, ये देखा हम्म। जाता है। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट जैसे चीज। आप कोई क्वेश्चन, जी, पहले फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, हम्म। ठीक, आपको नहीं आया। हम्म। इसके बाद मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आपको आ रहा है, तो ना हम्म। आने और आने के बीच का आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी काम कर रही है, आपका फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, वो देखा हम्म। जाता है। जी सर, इंटरव्यू जस्ट अबाउट योर बॉडी कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। और सबसे बड़ी चीज है नॉट कि सब्जेक्टिव। हाँ नॉट अ सब्जेक्टिव नॉलेज बट एक बात और बताए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ क्योंकि आपकी बॉडी पोस्चर का जब आप गेट में एंट्री करते हैं फिर आप चेयर तक बैठते हैं तो उतने बिल्कुल में जो सामने पैनल बैठा है वो आपको वहीं जज कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज है। तो ये आपने बताया इंटरव्यू आपने कैसे मतलब प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू आपने बहुत मतलब अच्छे से बताया कि आपने हार नहीं मानी और मतलब ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे स्टूडेंट को सोचने वाला है कि वो बंदा सोचो कि फेल होने की वजह से अप्रैल में रिजल्ट आया उसके बाद मई जून दो तीन महीने वो डोरमेसी पीरियड में चला गया और उसके बाद फिर क्या हुआ, डोरमेसी पीरियड में जाने के बाद फिर हमसे बोला कि अपने आप को बोला कि नहीं मैं नोट्स फिर बनाऊंगा हर साल वही पूरी एग्रीकल्चर के नोट्स फिर से प्रिपेयर करके फिर से प्रिपरेशन करना। तो ये डेडिकेशन जबरदस्त था तभी आज जो लोगों की ड्रीम बैंक होती पंजाब नेशनल बैंक वो आज उसको मिली। उन्हें बहुत खुशी है इस बात की यार। तो ये बात है। जी सर। और दूसरी चीज है आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा कि जी सर। अगर इस समय जो फ्रेशर प्रिपरेशन कर रहा है और दो जो भी बंदा तीसरे चौथे पांचवें या छठे अटेम्प्ट में है तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को क्या मतलब दोनों में क्या डिफरेंस रखना चाहिए, दोनों को अपनी प्रिपरेशन में किस तरीके से डिफरेंट करना चाहिए, ये क्या सर, क्या बात करें चेंजेस फ्रेशर करना की चाहिए। तो, जी, हम्म। बात करें फ्रेशर्स की, जो तो उनको फाउंडेशन से पहले सीखना चाहिए, कैसे क्या होता है हम्म। चीजें, बेसिक लेवल पे उनको काम करना चाहिए। ठीक है।
दूसरी चीज, जो रिपीटर हैं उनको किस किस वजह से वो बार बार फेल हो रहे हैं उनमें ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। सर अपनी गलती रेक्टिफाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर वही गलती बार बार हो। जैसे सर हमारे साथ हुआ, हमने कभी भी एक गलती दोबारा नहीं की। अच्छा। अगर मेरे मेंस में 34 नंबर है तो अगले साल 37 आएंगे, बड़ 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 इंप्रूव होके आएगा। ऐसा नहीं कि 34 आ गए तो 30 हो जाए। 30 हो गए। अगर मेरा प्री निकला है तो अगले बार मेंस निकलेगा, अगर मेंस निकला है तो इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। एक स्टेप बढ़ेगा ना कि कम होगा। हाँ, कम नहीं होना चाहिए। तो वही है कि अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको गलतियों को रेक्टिफाई करिए और आगे बढ़िए। और ऐसा नहीं कि एक दिन समय आएगा कि सारी गलतियां भी कम समझ में आएंगी, वो भी कम दूर हो समझ। जाएंगी। ओके। और दूसरी चीज, रिपीटर्स को सर एक भी ध्यान दीजिए कि उनका कंप्लीट तो है ही, लेकिन उनकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको उनको दूर करें। कहाँ कमी आ रही है, टेस्ट सीरीज ज्यादा ज्यादा दें, जा जा टेस्ट सीरीज। क्वेश्चनों से हैबिचुअल हों। और सबसे बड़ी चीज है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखें आसपास है, कि नहीं हो बिल्कुल सकता बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये तो रखना ही पड़ेगा। है। ये तो ये तो रखना ही सर आप, जी, पड़ेगा। अगर आपने योग तैयारी के लिए चाहा है कि आपको ये चाहिए, तो फिर थोड़ा हाँ, समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है वहां भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं सही। जी बिल्कुल। तो मतलब अगर योग आपने। की तैयारी जो कोई कर लेगा सर, बात ये भी हम्म, मैं कहना चाहूंगा कि अगर जो योग की तैयारी कर लेगा तो ऐसा नहीं कि उसका कोई ना कोई एग्जाम ही ना निकले। क्योंकि सर इतना लेंथी सब्जेक्ट है वो। हम्म, लेंथी सिलेबस है पूरा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पूरा डेयरी, एलाइड एलाइड में आज इंजीनियरिंग, एकदम पूरा डिटेल में है। पूरा कंप्रिहेंसिव सिलेबस है उसका। बहुत अच्छे से पढ़ने का मौका मिलता है, आराम से उसको पढ़ो। बिल्कुल। उसको और पढ़ने फिर। के बाद, उस लेवल का एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद कोई स्टेट गवर्नमेंट में आप बैठ जाइए, कोई गलत नहीं क्वेश्चन होगा एग्रीकल्चर का। अच्छा। और इसके अगर अलावा। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 80 क्वेश्चन आराम से आप कर देंगे हाँ, ये किसी तो भी है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में। और बाकी एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी मैंने आर के शर्मा सीरीज स्टार्ट करी है। तो ये जी मतलब आर के शर्मा और नेम सुंडा जैसी बुकें एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम करती हैं। जब भी आप द मेडिसिन खाते हो बिल्कुल तो। सर, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत बढ़िया आपने इनिशिएटिव है आपका, इसका बढ़िया। मैं अच्छा इसको कहता हूँ कि हाँ। जो है आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है ये। अच्छा अच्छा। ये आप इसको पूरा करिएगा, बस बीच नहीं में ना छोड़िएगा। नहीं नहीं, 600 पेजेस का मैंने इसके लिए प्रण हाँ लिया है कि बिल्कुल। मैं इसको कंप्लीट करूंगा और डिलीवर करूंगा। आर के शर्मा, मैं तो सर आपसे यही कहना चाहूंगा, आर के शर्मा, नेमरा सुंडा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये आप हम्म। कंप्लीट कर देंगे तो एक मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, यूट्यूब में किसी ने नहीं कराया है। अच्छा, मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल। कोई क्या। किसी ने पूरी बुक को नहीं पढ़ा है मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा। जी। तो अभी बैंक में जॉब करके मजा आ रहा था। जो बैंक के बाद अभी कुछ और प्लान पढ़ाई करने का आगे है, या फिर केवल अभी एंजॉय करना है सर जॉब बैंक की। बैंक जो हमारा शुरुआत से था कि हमने अपने आप पहले भापा कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे सर यूपीएससी यूपीपीसीएस था तो उसमें मेरी राइटिंग सही नहीं है सर। ये मैं अच्छा। सबके सामने कह सकता हूँ, तो राइटिंग सही नहीं है उसमें सर, हाँ मेंस में लिखना पड़ता है। हाँ, लिखना पड़ता। ठीक। तो लेखन शैली हमारी सही नहीं है, तो इस वजह से हम ठीक। उस फील्ड में नहीं गए। हाँ इसके बाद हमें समझ में आया कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, इसमें रिटर्न नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव बेस होता है। हाँ, ठीक है। तो इसमें जो सर इसको इसलिए हम इसको चुना। और इसके बाद सर हमारा यही लास्ट लास्ट स्टेप यही है। अच्छा, यही है। इसी में अभी जी आपको प्रमोशन लेना है और इसी में आपके आगे आगे बिल्कुल एग्जाम देने हैं कि हाँ इसी में मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो बाकी आपने मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, बहुत ब्रीफ में कि नहीं, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे से, मतलब आपने ये भी बताया कि इंग्लिश कहाँ से इम्प्रूव करो, एग्रीकल्चर आपको कहाँ से इम्प्रूव करनी है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। और अभी आपने बताया कि मैं इसी जॉब को आगे ही कंटिन्यू करूंगा, अभी मेरा प्रिपरेशन का कोई नहीं, इसी में आगे मुझे प्रिपरेशन, मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए। जी तो ऐसी कोई और यूनिक बात जो आपके रह गई हो आपकी प्रिपरेशन में, जो मतलब स्टूडेंट तक पहुंच जाए, क्योंकि ये मीटिंग ऐसी फेयर है, मैं पहले ही आपको बोलूं कि स्टूडेंट कोई भी फ्रेशर या रिपीटर उस तक एक एक करके पूरी बात पहुंच जाए और ईमानदारी से पहुंचे ताकि उसका भला हो जाए। जी बिल्कुल सर, हम यही कहना चाहेंगे स्टूडेंट से कि जो आप अपने काम के प्रति ईमानदार ईमानदार रहिए। हम्म। आप करिए, फेल हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें फेल किस वजह से हो रहे हैं उसको जाने बिना आप दूसरी बार प्रयास कर रहे हैं पास होने का, तो वो दिक्कत है। उसको पहले आप जानिए, नोट डाउन करिए कि किस वजह से हम रह गए। अच्छा। सर मैं मोस्टली यही होता है ना सर, आप एक गलती कर रहे हैं लेकिन दोबारा जब आप अच्छा कर रहे हैं तो गलती आप दूर नहीं कर रहे हैं, फिर उसी गलती के साथ दोबारा तैयारी कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है ना सर। बहुत बड़ी दिक्कत है।
मैं फेल समझता होने हूँ। में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फेल होने के कारण भी तो जानिए, किस कारण से हम फेल हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं। और और बाकी कुछ और बोलना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए? जी सर, अब बढ़िया है। बाकी अ, अयोध्या में पोस्टिंग है आपकी, मतलब आप लकी आदमी हैं, आप जी अयोध्या में मिले। आपके बैचमेट वगैरह तो सब दूर दूर चले गए, लेकिन आपको आपने मुझे बताया और तुरंत ही कॉल कॉल किया कि सर मैं तो अयोध्या में, तो मतलब बड़ा खुशी लगी कि जी आप यूपी में रहे। जी, यूपी में पोस्टिंग हुई सर। बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेट भेजा गए, हाँ, लेकिन सर आउट ऑफ ये स्टेट। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। नहीं नहीं, वो तो जो आपके हाथ चीजें में, हमारे हाथ में नहीं है तो उसमें कर ही क्या सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते उसमें। कुछ नहीं कर सकते बस। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने एग्री इंस्पायर जो हमारा जी भी जी नया प्लेटफॉर्म है, आपने उसमें अपना टाइम दिया, और आपने मतलब अपना पूरा इंस्पिरेशनल जो हमारी टॉक सेशन है उसको बहुत बड़ा बनाया आपने। और मुझे मतलब बहुत खुशी है कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम, और हालांकि संडे भी था, और मैंने आपको बोला तो आपने कहा नहीं सर मैं तैयार हूँ, मुझे स्टूडेंट को कुछ भी देने के लिए, क्योंकि मेरा सिलेक्शन है, और मेरे सेलेक्टेड होने के साथ अगर किसी स्टूडेंट का भला होगा तो मैं सर उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ। और आपने ये भी बोला कि जी आदित्य सर आपको कभी हेल्प चाहिए मेरी तो मैं तुरंत खड़ा हूँ, आप कभी भी कोई हेल्प मांगो हम तुरंत देंगे आपको कोई भी। जी सर, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि सर, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि बहुत हम्म, से लोगों को हमने देखा कि नौकरी लगने के पहले उनका रवैया और नौकरी हाँ लगने के बाद का उनका रवैया में काफी अंतर आया। हाँ, वो सब वो मैं, हमारा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि पद और प्रतिष्ठा अपनी जगह ठीक है, लेकिन व्यक्तित्व व्यक्ति का महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या बात है, मतलब बहुत बढ़िया लाइन बोली आपने कि व्यक्तित्व और पद प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा पद। पद प्रतिष्ठा तो अपनी जगह ठीक है, व्यक्तित्व का भी महत्व, व्यक्ति का भी वैल्यू होनी चाहिए। व्यक्तित्व कैसा है आपका? बिल्कुल, क्या बात है। आज आप नौकरी में नहीं है, आज आप नौकरी नहीं है, कल आप नौकरी में हो जाएंगे तो बराबर आ जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या आप घुमा। तो हाँ, लेकिन बर्ताव तो हमारा आप ध्यान रखें ना, ध्यान हाँ, रखेंगे ही कि जब नौकरी में नहीं थे तब हमारे साथ किसने कैसे व्यवहार किया। व्यवहार के बहुत मोस्ट ये इम्पोर्टेंट चीज। पॉइंट है। और जिंदगी में पैसा जो है वो एक अलग रोल करता है, लेकिन जो बिल्कुल व्यवहार होता है ना वो उसका अलग रोल होता है, पैसा व्यवहार में नहीं बदल बिल्कुल सकता। बिल्कुल ये भी आप याद बिल्कुल रखिएगा। बिल्कुल। तो अपनी मीटिंग के अंतिम पड़ाव में हैं हम लोग। जी बिल्कुल तो वही है लास्ट में कि वक्त को भी वक्त, मतलब कहते नहीं कि वक्त को भी वक्त आने पे वक्त लगता है। तो आपका वक्त तो बिल्कुल आ बिल्कुल चुका है। अब हमारे बिल्कुल स्टूडेंट का जो है, जो भी ये सेशन देख रहे हैं उनका भी वक्त आएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, बस अपने आप में विश्वास रखिए, अपने काम में विश्वास रखिए। जो चीज कर रहे हैं उसको आप ईमानदारी से करिए। और उसमें, क्योंकि सर और बात ये होती है ना हम्म, कि हम लोग मतलब सब में यही समस्या होती है कि हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं, एक्सेप्ट नहीं पीछे करते हैं। नहीं करते हैं। दूसरे दूसरे को ब्लेम कर देते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अच्छा, लेकिन हम अपनी कमियों को, आपकी कमियों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बिल्कुल नहीं। आप थोड़ी देर के लिए अच्छे बनने के लिए आप अपनी कमियों को छुपाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमियां आपको ही तो नुकसान करेंगी आने वाले समय में। बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप मतलब दिखावटी थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, उसके बाद फिर हो वो सकते आप हैं। अपना नुकसान कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सुना है बजरंग बली के भी बहुत बड़े भक्त हैं। जी सर, थोड़ा तो बहुत तो तो पूजा कुछ पाठ होती रहती हनुमान हनुमान चालीसा की दो चार चौपाई अगर हो जाए लास्ट, तो कुछ आपको जो है। जी, मोटिवेशन हम सब देती थी। लास्ट लास्ट में सर यही है कि ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जो व्यक्ति चाहे, लेकिन वो कार्य मिजरेबल होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ उठा लेंगे, नहीं उठा पाएंगे, नहीं मिजरेबल उठा। होना चाहिए कार्य। अच्छा। तो वही चीज है कि तो मिजरेबल कार्य होना चाहिए। जैसे कहा गया है, कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हो होए तात तुम ताते तुम पाही। पाए। हाँ, ठीक। तो बहुत ऐसी बढ़िया। लाइनें हैं जो व्यक्ति को अपने आगे जीवन बढ़ने में प्रेरित करती हैं और आत्मविश्वास उनका बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत अच्छा मतलब लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत बिल्कुल। नॉलेज दी, और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार मतलब आपकी एनर्जी में कोई कमी नहीं। हमें आपसे काफी जी सर, हम काम। पाँच 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 अटेम्प्ट तक टिके रहना बड़ी बात होती है, किसी किसी के लिए भी, हमारे लिए, आपके लिए भी, कोई भी स्टूडेंट हो। कोई भी स्टूडेंट, लगातार देना, लगातार विफल होना। बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। और आपसे आपके फेस पे लग रहा है कि आपके फेस को देख के नहीं लग सकता है कि आपने 5 अटेम्प्ट दिए, सच बता रहा हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी थी जी कि जो वही है कि भगवान का आशीर्वाद भी था। जी जी बिल्कुल। तो लास्ट में बस यही बोलूंगा कि दोस्तों घबराइए मत, बस लगे रहिए, डटे रहिए। और शोभित गुप्ता जी, आपका मेरी एग्री एस्पायर के इंस्पिरेशन टॉक में सेशन में
आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो और जी हमें पार्टी मिले, तो हम भी इंजॉय करें बिल्कुल लाइफ बिल्कुल सर। है। आप तो अयोध्या में आइए सर, आपको बिल्कुल जो है एक बार मौका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी आऊंगा, तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी जी बिल्कुल। बिल्कुल ना, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक, और नमस्ते। बहुत बहुत सारी नमस्ते। शुभकामनाएं और बहुत सारी विशेष आपको, और इसी तरीके से ठीक, थैंक बढ़ते यू रहिए। सर। ठीक है। बाय थैंक यू, बाय, गुड थैंक यू। लक गुड लक।